नमस्ते। आपका स्वागत है स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सुखदेव प्रसाद की लिखी किताब वैज्ञानिकों का बचपन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आचार्य जगदीश चंद्र बसु के बारे में। आइए पढ़ते हैं। तुम्हारा हाथ अनजाने में ही आग से छू जाए तो फौरन हटा लेते हो। कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो तो तुम्हें ठिठुरन महसूस होती है। लेकिन पौधे भी हमारी तरह सर्दी, गर्मी, दुख दर्द अनुभव करते हैं। इस बात को पहले किसने समझा? भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु ने अपनी खोजों से वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पौधों में भी जीवन होता है। वे संवेदनशील होते हैं, बाहरी उत्तेजना की प्रतिक्रिया वे भी व्यक्त करते हैं। तुमने छुई मुई यानी मिमोसा देखी होगी। उसकी पत्तियां छूते ही मुड़ जाती हैं और थोड़ी देर बाद खुल जाती हैं। लेकिन ऐसी तीव्र प्रतिक्रिया अन्य पौधों में देखने को नहीं मिलती। और भी पौधे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, लेकिन उसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्रोफेसर बसु ने पौधों की सजीवता देखने मापने के लिए अत्यंत संवेदनशील यंत्र बनाया था, क्रेस्कोग्राफ। इसकी मदद से यह जाना जा सकता है कि पौधा प्रति सेकंड कितना बढ़ता है। उसी से पता चला कि अगर उसके किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई जाए तो उसका झटका पौधे के हर हिस्से पर अनुभव किया जा सकता है। प्रोफेसर बसु की इन खोजों के प्रकाश में आते ही दुनिया आश्चर्य से चौंक उठी। विदेशी विद्वानों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कई बार यूरोप की यात्रा की। रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। महान विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनके अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं, उनमें से एक के लिए भी विजय स्तंभ स्थापित करना उचित होगा। बसु की बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति दिलचस्पी थी। बसु का जन्म 30 नवंबर सन 1858 को बंगाल के मैमन सिंह जिले के फरीदपुर गांव में हुआ था। उनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने बसु का दाखिला किसी अंग्रेजी स्कूल में नहीं बल्कि गांव के ही स्कूल में करवाया। बचपन से ही जगदीश साहसी थे। 5 वर्ष की आयु में वह घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाते। एक बार घुड़दौड़ होने वाली थी। किसी ने उन्हें भी हिस्सा लेने का सुझाव दिया। उनके घोड़े के मुंह में न तो लगाम थी और ना ही रकाब। फिर भी वह घोड़े पर जम गए और एड़ लगा दी। हालांकि उनका पैर छिल गया, लेकिन उन्होंने घोड़े को दौड़ाकर पूरा चक्कर लगा दिया और इसी नाते उनकी प्रशंसा भी हुई। बसु के शुरू के जीवन में एक और दिलचस्प व्यक्ति का हाथ था। वह था उनका नौकर। पहले वह डाकू था। उनके पिता ने जब वह न्यायाधीश थे उसे जेल भेजा था और जेल से वापस आने पर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। बाद में उसका जीवन सुधर गया। वही नौकर जगदीश चंद्र को स्कूल ले जाता। वह बसु को अपने डाकू जीवन की रोमांचक साहसिक कहानियां सुनाया करता। इससे बसु साहसी बने। 9 वर्ष की उम्र में जगदीश घर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता गए। वहाँ उनके दोस्त तो थे नहीं, अतः वह मेंढकों, मछलियों, गिरहरियों, विषहीन सांपों से मन बहलाते। पौधों को उखाड़ कर उनकी जड़ें देखते, तरह तरह के फल फूल उगाते। सेंट जेवियर्स कॉलेज से बसु ने बीएससी किया। आगे की पढ़ाई डॉक्टरी के इरादे से वह लंदन गए, लेकिन डॉक्टरी पढ़ना उन्हें जचा नहीं। अंत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से उन्होंने 1884 में भौतिकी, रसायन और वनस्पति के साथ ट्राइपोस परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रायः उसी समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि भी ली, जिसके लिए उन्हें अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ा। पहले प्रोफेसर जगदीश चंद्र ने बेतार के तार पर महत्वपूर्ण कार्य किया।
उनके प्रयोगों की सारी दुनिया में चर्चा हुई। उन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों की यात्राएं की और अपने प्रयोगों का सफल प्रदर्शन भी किया। बाद में बसु की दिलचस्पी पेड़ पौधों में बढ़ गई। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने बेतार पर अनुसंधान करके नाम कमाया। प्रोफेसर बसु तो पौधों की सजीव दुनिया में ही खोए रहने लगे और विज्ञान जगत के समक्ष वनस्पतियों का सजीव संसार ला उपस्थित किया। कलकत्ता में उनके द्वारा स्थापित बसु विद्या मंदिर उनकी विद्वत परंपरा में अब भी बढ़ोतरी कर रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा था, यह एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि मंदिर है और वास्तव में अपने मंदिर की भांति जीवन के अंतिम दिनों तक वह पूजा ही करते रहे। आचार्य बसु की विज्ञान के प्रति समर्पण भावना कितनी ऊंची थी। धन्यवाद।